श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर श्री राम जी की कथा समुद्र से सबको स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय। तो उत्तरकांड अंतर्गत काकभुसुंडी गौड़ संवाद को आप लोग सुन रहे हैं। काकभुसुंडी कहते हैं कि गौरव, भक्ति पाने के लिए दो रास्ता है। भक्ति पाना दो तरफ से हो सकता है। एक है राम जी के कृपा और दूसरे है सत्संग संतों के कृपा। देखिए, संतों के कृपा से संत लोग थोड़े से सेवा में ये प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति मिल जाता है। लेकिन राम जी को प्रसन्न करने के लिए कठिनता है। तो कैसे? अर्थात संत सेवा से, सत्संग से भक्ति मिलना अत्यंत सुलभ है। और राम जी को मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में, राम जी समुद्र है, समुद्र से खारे जल है, ये हम प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए मेघ रूपक साधु ये मेघ बनकर इस राम समुद्र से राम गुणगण खींच कर हमें बरसाते हैं, सर्वत्र पहुंच जाते हैं। और देखिए, अतः सत्संग से भक्ति प्राप्त होना अत्यंत सहज, जो कि अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, और राम जी के कृपा से मिलने से कठिन है। तो कैसा कठिनता? देखिए, हम अगर श्री राम जी के दरबार में जाएंगे तो हनुमान जी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे। कि हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम के द्वार में प्रवेश नहीं हो सकता। तो राम जी प्रवेश होने वाले
होने के लिए कड़ी परीक्षा लेते हैं, सिक्योरिटी का सिक्योरिटी चेकिंग होता है। तुम्हारे मन निर्मल है कि नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न पावा। तुम्हारे बर्ताव कैसे है, तुम राम जी के मिलने के लिए योग्य है कि नहीं, इसका बड़ा परीक्षा देना पड़ता है। अगर पास होंगे तो ये छोड़ देंगे, नहीं तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देवकी नाई। और इसमें कठिनाई है। और एक उदाहरण भी आपको दिया था, अगर श्री राम जी चंदन वृक्ष हो गए तो इनके पास में स्थित वृक्ष को भी ये चंदन नहीं कर सकता, लेकिन मड़ पवन कहीं दूर दूर में जाकर सबको चंदन कर सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हम जितना साधन करते हैं, साधन में क्या है, यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्य कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप कर्म योगो जो कुछ हम करते हैं, तीर्थाटन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसका फल क्या है, कौन सा फल हमें मिलेगा। इनका फल है, अगर सकाम है तो हमको पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। और निष्काम होगा तो निष्काम फल हमें चाहिए। हम जो निष्कामता में इसको काम किए, इसका फल क्या है, इसका फल है रघुनाथ जी के प्रेम। रघुनाथ जी के पद पंकज में प्रेम होना, यह सब साधन का अत्यंत सुंदर फल है, ऐसा कहते हैं काकभूषण जी। और उससे राम भक्ति मिलता है सब। हाँ, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई। सब साधन का सुंदर फल ये क्या ना, सुंदर हरि भक्ति। असो बिनु संतन ताहु पाई, ये हरि भक्ति संत दे सकते हैं, इनके पास स्टॉक है। इसीलिए हमें क्या करना है, काकभूषण जी कहते हैं, इसीलिए सबको क्या करना चाहिए, अस विचारी जो कर सतसंगा, अस विचारी जो कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। विहंगा ये बहुवचन, अर्थात हे गौड़ जी आप सुनिए, और जितना पक्षी है सब सुनिए। इसीलिए विहंग बहुरूप वचन पर काकभूषण जी ने प्रयोग किया है।
सत्संग करने से राम भक्ति सुलभ हो जाता है, अर्थात यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु। बोलिए श्याम रामचंद्र की। देखिए नर सहस्रमहु सुनहु पुरारी, कोई कहो धर्म व्रतधारी। पार्वती जी शंकर भगवान जी कहते हैं, हे भगवान मैं एक बात आपको पूछता हूँ, तो क्या न नर सहस्रम हूं, 1000 लोगों में हे शिवजी महाराज सभी धर्म व्रतधारी नहीं हो सकते, 1000 लोगों में एक निकलते हैं। नर सहस्रम हूं सुनहु पुरारी, कोई कहोई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिकों में शायद एक मिलते हैं जो विषय में विमुख, नहीं तो धर्म भी करते हैं लेकिन इधर विषय भी करते हैं, लेकिन विषय भोग की ओर विमुख होना, ये कर्णों में एक मिलते हैं। जितना धर्मशील है और जितना विरक्त हुए, जो वैराग्य जो विषयों में विमुख है, इनमें से कोटिकों में ज्ञान प्राप्त एक को होता है, तो एक ज्ञानी बन सकते हैं। ज्ञानी कोटियों में जीवन मुक्त प्राणी एक एक मिलते हैं, अभी ज्ञानी जीवन मुक्त नहीं हो सकते। और कोटि ज्ञानियों में जो जीवन मुक्त में ब्रह्मलीन विज्ञानी ये मिलते हैं। और ये सब मिल सकते हैं, लेकिन भक्ति मिलना सबते सो धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। यह तो कहने का भाव, भक्ति कितना दुर्लभ है, सबको नहीं मिल सकती, कोई एक को मिलता है। तो ऐसा दुर्लभ भक्ति काकभूषुंडी ने काक शरीर में, अधम शरीर में कैसे पाए, ये था प्रश्न। अतः ये कहने का भाव है, भक्ति अति दुर्लभ है, लेकिन सुलभ से मिल सकता है सत्संग के द्वारा। तो यह अति दुर्लभ भक्ति को लोग सत्संग से पा सकते हैं। सत्संग की बोलिए श्यावर पुण्य पुंज विनु मिलहीन संता, संत भी मिलना इतना सुगम बात नहीं है। और संत जो मिलते हैं पुण्य पुंज विनु, पुण्य पुंज के द्वारा मिलते हैं और राम कृपा से भी मिलते हैं, सभी को नहीं मिल सकते। बिनु सतसंग विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। तो एक सिद्धांत तो सुनाते हैं काकभूषण जी, हे गरुड़, ऐसा विचार करते हैं, जो सत्संग करता है उसे भक्ति प्राप्त होता है, राम भक्ति। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। देखिए काकभूषण जी जो कहते हैं, क्षीर सागर एक को ज्ञान समझिए, नहीं, ब्रह्म है क्षीर सागर। यह एक उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत, उपमा। तो ब्रह्म कैसा है ना, ब्रह्म एक क्षीर सागर है, और इस क्षीर सागर में ज्ञान रूपी मंदराचल लिया गया। मंदराचल पर्वत जो समुद्र मंथन में व्यवहार होता है, अभी ब्रह्म समुद्र को मंदराचल, ज्ञान रूप का मंदराचल लाकर मंथन किया जाएगा, क्या निकलता है देखिए। ब्रह्म क्षीर सागर, ज्ञान हुआ मंदराचल, और संत हुए देवता। इसको मंथन करने के लिए देवता और संत, देवता और दानव का ये था समुद्र मंथन में। लेकिन ब्रह्म समुद्र को मंथन करने के लिए केवल देवता का जरूरत है, कोई राक्षस का जरूरत नहीं है। जो उस समुद्र में मथ कर क्या निकालते हैं, समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, तो ब्रह्म समुद्र को मथने पर क्या निकला न, कथामृत, राम कथामृत निकला, निकलते हैं, जिसमें भक्त ही कथारूपी अमृत का मिठास या मधुरता पा सकता है। और इसमें ये जो कथारूपी अमृत निकला, ये अमृत चखने में कैसा है, मीठा। और ये ब्रह्म समुद्र का जो कथारूपी समुद्र, कथारूपी अमृत निकला, इसका मिठास है भक्ति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखिए और ये कहते हैं काकभूषण जी, जो वैराग्य रूपी ढाल, ये संतों के पास वैराग्य रूपी ढाल है, ढाल से अपने को शत्रु से ये बचाते हैं। कोई शत्रु वार करेगा तो ये ढाल का व्यवहार करते हैं, अपने को बचाते हैं। और ज्ञान रूपी तलवार से युद्ध करते हैं, लेकर इसको मारते हैं। ना मद लोभ मोह रूपी शत्रु को मारकर विजय प्राप्त करते हैं। और ये तो कौन विजय प्राप्त करता है, ये है हरिभक्ति। ये हरिभक्ति ऐसा कर सकता है। एक खगेश विचार कर देखिए, विचार करके देखिए, मैं जो कहता हूँ विचार करके देखिए। तो काकभूषण जी कहते हैं, ब्रह्म पयो निधि, पयो निधि क्षीर सागर, पय अर्थात क्षीर, निधि अर्थात सागर। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान।
संत सुर आही। देवताओं के बदल में संत को व्यवहार किया गया। ये संत ब्रह्म रूपी क्षीर सागर को मंथन करेंगे तो कथा सुधा, कथा सुधा, कथामृत, कथा सुधा मति, कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुरता जाही, भगति मधुरता जाही। विरति चर्म, विरति वैराग्य, चर्म अर्थात ढाल, विरति चर्म असी ज्ञान खड्ग, असी अर्थात खड्ग वा ज्ञान, विरति चर्म असी ज्ञान, मद लोभ मोहरि कुमारी, मद मोह लोभ कुमारी, जय पाइयस। कौन जय पाता है? हरिभक्ति। जय पाइयस हरि भगति, देखु खगेश बिचारी, देखु खगेश बिचारी। अर्थात सत्संग से हरिभक्ति मिलता है और ये हरिभक्ति मिलने पर ऐसा विजय होता है। लोभ मोह आदि शत्रु को साथ युद्ध करके इनको विजय प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, क्षीर समुद्र मंथन करने पर जो अमृत मिला उसे पान करके देवताओं ने अजर अमर हो गए। बलवान होकर के दैत्य और धनुज आदि शत्रु को युद्ध में जीत लिया। वैसे ब्रह्म पयोनिधि, ब्रह्म समुद्र अर्थात वेद पुराण, ब्रह्म अर्थात वेद को भी ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म समुद्र अर्थात वेद पुराण चूंकि समुद्र को मंथन करके संत लोग उसमें से मधुर भक्तिमय श्री राम कथामृत निकालते हैं और मद मोह लोभ आदि शत्रु के पर जय प्राप्त करते हैं। जिस तरह क्षीर सागर को मंथन करने के लिए मंदराचल को लाया गया था, मंदराचल को मथानी बनाया गया था, इसमें देवता और असुर दोनों रहते। पर वेद समुद्र को मंथन करने में देवताओं का स्थान में संत लोग तो रहे, लेकिन इसमें दैत्य और असुर का जरूरत नहीं पड़ा। और ज्ञान रूपी मंदराचल की शक्ति, अपने शक्ति के द्वारा संत लोग मंथन करके ये कथामृत निकाले और इस ब्रह्म समुद्र को, वेद पुराण रूपी ब्रह्म समुद्र को खड़ लोग अर्थात दैत्य और असुर स्पर्श न कर सकते, केवल देवताओं ने, देवता अर्थात यहाँ संतों ने ही इसको मंथन किया। और देखिए, जैसे ब्रह्म से, ब्रह्म को राम रूप में अवतार लेना पड़ा। राम रूप कौन सा है ना, निर्गुण ब्रह्म से भगवान को राम रूप देना पड़ा। वैसे ही ब्रह्म
ब्रह्म समुद्र से, वेद पुराण समुद्र से मंथन करने पर कौन सा अवतार निकला? जैसे ब्रह्म से निकला राम अवतार, ऐसे वेद पुराण से क्या निकला? कौन सा अवतार? ये है रामायण अवतार। ये है भगवान का रामायण अवतार निकला। संत और ये सर्वत्र राम संत इस राम जस को सर्वत्र वर्णन करते हैं। और ये जो रामायण अवतार हुआ भगवान का, जो ब्रह्म समुद्र को मंथन करने पर मिला, इसमें बोलिए सियावर रामचंद्र की। आदि, अंत और मध्य। रामायण में आदि, अंत और मध्य में राम जस गाया हुआ है। राम जी के जस आदि अंत मध्य, अर्थात सर्वत्र राम जस में ये परिपूर्ण है। तेहि महु आदि मध्य, जेहि महु आदि अंत अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। ये राम कथा अमृत है। क्योंकि अमृत पाने पर जो लौकिक जो समुद्र मंथन में मिला था, इसपे एक बार पीने से अजर अमर हो गया और पीने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन रामचरित में जो कथामृत है, इसे एक बार पीने से नहीं हो सकता, बार बार पीना पड़ता है। बार बार पीना पड़ता है रामचरित कथामृत। कैसे पीना पड़ता है? ना कान रूपी रास्ते में इनको किया जा सकता है राम कथा। तो शंकर भगवान राम कथा में, तो राम कथा, पवित्र राम कथा तो सुनाए। किसको? पार्वती जी को। तो पार्वती सुनने पर मंतव्य देते हैं कि हे प्रभु, आपका मुख एक चंद्रमा है और चंद्र से अमृत टपकता है। ऐसे आपके मुख चंद्र से राम कथा रूपी अमृत टपकता रहा और मैं इसे पीता रहा। अपनी सवन पुट के द्वारा हमें पीता रहा, और जितना पीने से भी मन भरता नहीं और पीने को मन करता है। ये है राम कथामृत। नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुबीर, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुट निमन पान करी, नहीं अघात मति धीर, नहीं अघात मति धीर। तो कान कभी सुप्त नहीं होते, और जिनका कान राम कथा सुनकर सुप्त हो जाते हैं, इनको रस नहीं मिला, राम कथा का मिठास इनको नहीं मिला, इसलिए इनका कान सुप्त हो गया। बोलिए सियावर ये राम कथा सुनत घाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो ऐसा जो राम कथा, ये ब्रह्म समुद्र से, वेद पुराण
ये ब्रह्म है, यह समुद्र से ये निकला हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में, नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि शांत सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातरोति। तो देखिए, ब्रह्मपयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही कथा सुधामति काढ़ई भगति मधुरता जाही भगति मधुरता जाही। तो आज का विश्राम यहीं पर है। सीताराम अर्पणमस्तु।